हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझको देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स एजे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो में हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। आपको पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दरवाजे खोलता है सिविल इंजीनियरिंग के। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जियोटेक के कुछ कंसेप्ट्स, हाईवे इंजीनियरिंग के कुछ कंसेप्ट्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ कंसेप्ट्स आपको बेहतर रूप से समझ में आते हैं। अब एक प्रॉब्लम जो इसमें मैंने देखी है बच्चों को आती है, उनको ये नहीं पता है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, अगर स्टूडेंट को एक गाइडेंस मिल जाए कि सिलेबस क्या है और क्या क्या पढ़ना है, तो एक काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनकी पढ़ाई करनी है। कई बारी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही स्किप कर देते हैं क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं होती। इस सेशन का पर्पस है आपको ये बताना कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक से पूछा जाता है, ताकि आपके जब आप सिलेबस की प्रिपरेशन करें तो कोई भी टॉपिक आपकी नज़र से बच ना पाए। तो बच्चे, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, तो पहले हम लेते हैं चैप्टर नंबर 1। तो जो चैप्टर नंबर 1 होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक में आप ये बोलिए कि सिविल इंजीनियरिंग की बुनियादें, फाउंडेशंस रखी जाती हैं। जो टर्म्स आप यहां पर पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, ये थ्रू आउट सिविल इंजीनियरिंग यूज होती हैं। अब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में सबसे पहले स्ट्रेस उसके टाइप, स्ट्रेन उसके टाइप, इनकी चर्चा होती है। फिर हुक्स लॉ की चर्चा होती है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, कई और सब्जेक्ट्स में भी इसका यूज होता है। इसके बाद आता है इलोंगेशन ऑफ द बार। यहां पर सेल्फ वेट में प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक दोनों को पढ़ना होता है। इलोंगेशन ऑफ अ टेपर्ड बार, यहां पर अगेन सर्कुलर, ट्रेपेजॉइडल के फॉर्मूले याद रखने जिनसे रेगुलरली पूछा जाता है। एक और चीज जो आपको पढ़नी होती है वो होती है इलास्टिक कांस्टेंट, ई, जी, के, म्यू। इनको जरूर पढ़िए, इनके इंटर रिलेशनशिप्स को पढ़िए। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ते या उन्हें पता ही नहीं है कि पढ़ना है। तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को अच्छे से पढ़िए, इस पर रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। यहीं पर फिर स्ट्रेन हार्डनिंग, नेकिंग, ये सब चीजें आ जाती हैं। स्पेसिमेन की भी चर्चा जरूर करिए, यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इनको भी पढ़िए। इसमें मटेरियल प्रॉपर्टीज भी आ जाती है, जैसे मैलिएबिलिटी क्या होता है, उसके अलावा हार्डनेस, टफनेस। देखिए, अगर आपको सही पता होगा कि क्या क्या पढ़ना है तो आपको बहुत फायदा मिलता है एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जो थर्मल स्ट्रेन है प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर चेंज के, फिर थर्मल स्ट्रेसेस के फॉर्मूले आते हैं। इसमें आपने सुना होगा दो कंपोजिट मटेरियल्स की बात की जाती है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कॉपर में क्या आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। फिर आता है स्ट्रेन एनर्जी, इंटरनल वर्क डन के रूप में ये स्टोर होता है, और टाइप्स ऑफ लोडिंग, तो जहां पर इंपैक्ट, सडन और ग्रेजुअल की चर्चा होती है जिससे रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं। यहीं पर फिर आप रेजिलियंस, टफनेस, इन सब की चर्चा करते हो। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। इसके बाद आता है सेकेंड चैप्टर विच इज कंपाउंड स्ट्रेसेस। कंपाउंड स्ट्रेसेस में आप पढ़ते हो कि अगर किसी भी गिवन लोडिंग पर, कोई भी गिवन एक्सिस पर कितना स्ट्रेस आएगा। तो जैसे प्योर शियर है, किसी भी एक गिवन एक्सिस पे कितना नॉर्मल या शियर स्ट्रेस आएगा, ये कंसेप्ट होते हैं। और इसी में फिर आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सब्जेक्ट में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे चर्चा की जाती है। फिर मोहर सर्किल आता है, मोहर सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं मोहर सर्किल से। मोहर सर्किल का सेंटर और रेडियस, इसके फॉर्मूले पर जरूर अपनी नजरें लेकर आए। फिर प्रिंसिपल स्ट्रेन्स, अगर आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को समझा हुआ है तो स्ट्रेन्स भी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेन्स नहीं पढ़ते, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स जरूर पढ़िए, ये आपको मेरिट में लेकर आता है बच्चे। फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिर्फ सोम का नहीं, ये है एसएफडी एंड बीएमडी। इसमें सबसे पहले रिएक्शंस कैसे निकालते हैं उनको सीखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में रिएक्शन निकालने का क्वेश्चन 100% आएगा। तो रिएक्शन के क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं, जरूर अच्छे से पढ़िए। फिर कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंगिंग बीम के एसएफडी। देखिए, यहां पर मैं 9 रूल्स की चर्चा हमेशा करता हूं, तो अगर ये 9 रूल्स आपने पढ़ रखे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत दिमाग वाला टॉपिक है, बट अगर आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया तो आप सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी कंसेप्ट को सीख सकते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है बेंडिंग स्ट्रेसेस। पूरा बेंडिंग स्ट्रेस एक बेंडिंग इक्वेशन पर डिपेंड करता है। देखिए ये जरूर याद रखिए कि जब भी आप कोई थ्योरी पढ़े उसके डेरिवेशन को जरूर करिए, उसके अजम्पशंस को जरूर करिए। सिर्फ फॉर्मूले मत रटिए, ये आपको फायदा नहीं करेगा। थॉरोली कंसेप्ट वाइज इसकी पढ़ाई करनी है आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। 6 सेक्शंस को तो जरूर आपने पढ़ना है। रेक्टेंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, डायमंड सेक्शन। इनफैक्ट इनके डेरिवेशन करिए। एक बच्चे की मानसिकता ये रहती है कि अगर जेई एग्जाम का मैं तैयारी कर रहा हूं तो मुझे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गलत मानसिकता है ये। जेई एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और ये अच्छे क्वेश्चन वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने डेप्थ में स्टडी करी है, और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो नौकरी दिलाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगला साल 2026 आपको नौकरी दे 100%, तो मेक श्योर आप डेरिवेशन को जरूर करें इस बार। इसके बाद एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारी बच्चों की नजरों से छूटा रहता है वो है कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस। मिडिल थर्ड एंड मिडिल फोर्थ रूल। मिडिल थर्ड रूल के बारे में आपने सुना होगा कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है वो b/6 से कम होनी चाहिए। तो इस टॉपिक में हम उस डेरिवेशन को सीखते हैं कि वो आता कैसे। फिर हॉलो सर्कुलर सेक्शन का जो इसेंट्रिसिटी होती है d0² प्लस di² अपॉन 8 टाइम्स d0, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़िए, इनसे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। देखिए अगर आपने एसएफडी बीएमडी को अच्छे से सीखा, स्पेशली बीएमडी, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मोमेंट एरिया मेथड से। तो मोमेंट एरिया मेथड के क्वेश्चंस बहुत सारे, और मोमेंट एरिया मेथड जो होता है वो बीएमडी पर डिपेंड करता है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन में अलग अलग मेथड्स हैं। मैक्यूले मेथड की थ्योरी को जरूर पढ़िए, इससे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेन एनर्जी मेथड से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ इसी मेथड से होंगे, जरूर सीखिए। अदर मेथड्स में कॉन्जुगेट बीम मेथड की जो थ्योरी है वो रेगुलरली एग्जाम्स में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको जरूर पढ़िए। कैस्टिग्लियानो की फर्स्ट थ्योरम, इसको जरूर अच्छे से पढ़िए, इनसे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद टॉर्सन। देखिए बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है टॉर्सन। अगर आपने टाउ अपॉन आर टी अपॉन आई पी जी थीटा बाई एल, सबसे पहले इसके एजम्पशंस को पढ़िए, इस थ्योरी के, इसके डेरिवेशन को करिए, और जितना भी आप टॉर्सन पढ़ेंगे आपको हर जगह यही अप्लाई होता हुआ दिखेगा। टॉर्सन का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरे मार्क्स आ जाएंगे आपके, क्योंकि टॉपिक लिमिटेड है और ये कंसेप्ट लगना है, बट बहुत स्कोरिंग है। फिर आता है स्ट्रट्स एंड कॉलम्स। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा है इस टॉपिक की। तो कॉलम्स के बारे में आपको पता है कि ये मेन कंपोनेंट है, लोड लेकर आते हैं और फाउंडेशन पर इसको ड्रॉप करते हैं। तो उसके अलावा बच्चे कॉलम्स में स्लेंडरनेस रेशियो, यूलर्स लोड या जिसको क्रिपलिंग लोड भी बोलते हैं, और रैंकाइन्स फॉर्मूला। इसके अलावा कॉलम की जो एंड कंडीशन है ये भी बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर कुछ एग्जाम के सिलेबस में है, कुछ में नहीं है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर 1-1.25 पढ़ के, 1.5 घंटा पढ़ के आप एक टॉपिक पढ़ सकते हैं तो क्या दिक्कत है, क्योंकि थ्योरीज ऑफ फेलियर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। 5 थ्योरीज हैं, इनके सेकेंडरी नेम जरूर पता करिए। इसके अलावा किस मटेरियल पर ये अप्लाई होती हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला है जरूर पढ़िए, बहुत आता है। फिर थिन सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स, इस टॉपिक के साथ भी ऐसा ही है, कुछ एग्जाम्स में है कुछ में नहीं है, बट अगेन बहुत छोटा और सिंपल सा टॉपिक है। 1.5-2 घंटे में आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और इसी में अगर आप स्प्रिंग्स का टॉपिक और ऐड कर दें तो ये एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस हो गया। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है। तो अगर आप देखिए तो टोटल 33 टॉपिक्स हैं। अगर आप ये 33 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो आपका एंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके मन में सवाल है कि सर ये 33 टॉपिक्स तो पता चल गए, इनको डेप्थ में कैसे पढ़ना है। तो बच्चे हमारे डेडिकेटेड बैचेस होते हैं जहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ साथ सभी सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम एक जेई या एई को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को पढ़ा रहे हैं।
हमारा पर्पस है आपको एक बेहतर सिविल इंजीनियर बनाना। आपका टारगेट एग्जाम जेई है, एई है, वो बिल्कुल आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो हम क्लासरूम में यही सोच के पढ़ाते हैं कि इस बच्चे को बेहतर सिविल इंजीनियर बनाना है। तो जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए, इन सब का डेरिवेशन कंसेप्ट सिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया और आप आगे बढ़ गए। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी ये सब्जेक्ट अगर मान लीजिए हम पढ़ाते हैं तो इजीली 60 आवर्स के आसपास ये सब्जेक्ट जाता है। तो थॉरोली आपको पढ़ाया जाता है इसमें। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे जेई के स्टूडेंट्स ने सोम पढ़ के एई के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे सिलेबस तो पता चल गया और मुझे डेप्थ में पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ें, तो आप केजीएस की ऐप पर जाके सिविल इंजीनियरिंग के बैचेस देख सकते हैं। वहाँ पर डेमो क्लासेस भी हैं, तो आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाते हैं। एक बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर आप बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। और मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला सकता हूँ कि जब आप क्लासेस देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि जो कॉस्ट बैच की है उस कॉस्ट पर इतनी थोरो नॉलेज आपको दी जाए। आई होप आपको ये सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा मैं जियोटेक सब्जेक्ट को लेकर। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ऐसे ही चर्चा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको फ़ायदा करेगी आपके टारगेट एग्जाम को क्रैक करने में, मैं आप सभी से अब इजाज़त लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बच्चों।